बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th, रियाजी क्लास 9, यूनिट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इस यूनिट के इंट्रोडक्शन से मुतल्लक एक लेक्चर यूट्यूब पर लोड हो चुका। इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ लॉगरिथम। उसके अंदर ये बताया गया कि लॉगरिथम की इजाद के अंदर और इसको बेहतर करने के अंदर किन मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। उसके बाद लॉगरिथम की डेफिनेशन की गई। फिर साइंटिफिक नोटेशन उसके बारे में बताया गया और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर्स को आम नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से मराहल आते हैं, उनका भी जिक्र किया गया। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ जा रहे हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन से मुतल्लिका ही है। उर्दू में इसको साइंसी तरकीब का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बातें सुन लें। साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब वेरी इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे हायर क्लासेस के अंदर और आगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर मैथमेटिक्स को, फिज़िक्स को, स्टैटिस्टिक्स को और केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत अहम है। तो उनको चाहिए कि मैट्रिक क्लास के अंदर 9th के अंदर जो साइंटिफिक नोटेशन से मुतल्लिका कुछ चीज़ें हैं और फिज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 1 उसके अंदर जो साइंटिफिक नोटेशन से मुतल्लिका चीज़ें उनको बहुत अच्छी तरह तैयार करें ताकि आने वाले वक्त में वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम लेकर आगे ना जाएं। इसको बहुत अच्छी तरह क्लियर करके जाएं। तो चलते हैं मश्क नंबर 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, मिंदरजा झैल आदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो वो स्टेप्स फिर दोहराता चलूँ। सबसे पहले जो नंबर दिया जाएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि पॉइंट यानी अशारिया है या नहीं। अगर अशारिया नहीं है तो उस नंबर के दाईं तरफ राइट साइड पे एंड पे हम अशारिया यानी डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रेफरेंस लगाने का, हवाला लगाने का। तो हवाला कैसे लगाया जाता है, यहाँ इस लेक्चर के अंदर रेड कलर से हवाले का मकाम या हवाला लगाया जाएगा। तो उसका तरीकाकार यूँ है कि लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से एक नंबर छोड़ा जाता है और वो नंबर होता है नॉन ज़ीरो, गैर सिफर। यानी लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ के हमने रेफरेंस लगाना होता है। बाईं तरफ से एक गैर सिफर हिंसा छोड़ के हमने रेफरेंस हवाला लगा देना होता है। उसके बाद पॉइंट यानी अशारिया और रेफरेंस यानी हवाले के मकाम के दरमियान आदाद की तादाद गिनी जाती है। ज़ीरो नंबर्स के दाईं तरफ हों या बाईं तरफ, लेफ़्ट साइड पे हों या राइट पे, उनको
सबको ख़त्म कर दिया जाता है। अगर दो नंबर्स के दरमियान ज़ीरो आ जाए तो उसको ख़त्म नहीं किया जाता। ज़ीरो ख़त्म करने के बाद नंबर्स के राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के फिर 10 लगा के फिर उसकी पावर जो भी बनेगी वो लिख दी जाती है। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 1 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। इसका लिंक दोस्तों में भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्लास फेलोज़ हैं और आपके जानने वाले स्टूडेंट्स हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 1 की तरफ। जी तो पार्ट नंबर 1 है 5700 5700 जिसको कहते हैं 5700। तो सबसे पहले इसके अंदर बच्चों पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, एंड पर हम पॉइंट अशारिया लगाते हैं, एक चीज़ लगा दी। इसके बाद अगला स्टेप है हवाले का मकाम लगाना। तो पहले नंबर्स को लिखा जाएगा। नंबर अब क्या है हमारे पास, ये है जी 5 फिर 7 0 और 0। इसके बाद हमने आगे पॉइंट मौजूद है, इसी को तो शिफ्ट करना है। अब रेफरेंस लगाना है जी। लो जी लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से एक नंबर छोड़ा, वो नंबर भी नॉन ज़ीरो है, गैर सिफर है, यानी 5 को छोड़ दिया लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से और रेफरेंस लगा दिया। अब ये जो पॉइंट जहाँ पड़ा हुआ है इसको हमने शिफ्ट करना है, मुंतकिल करना है इस हवाले के मुकाम पर। लो जी अगला स्टेप मुंतकिल करेंगे तो बन जाएगा 5.7। क्या हो जाएगा 5.7 लगा दिया। आगे मैंने कहा था ये ज़ीरो राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो, दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, इनको ख़त्म कर देना है। सिफरें नहीं लिखेंगे तो क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, वो लगा दिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, 10 लिखना है जी। नंबर कौन सा लिखना है, 10। ये नंबर 10 लिख दिया। अब बनानी है जी पावर, एक्सपोनेंट, कुव्वत कितनी होगी, ये पॉइंट और ये रेफरेंस, इसके दरमियान कितने नंबर्स हैं, 1 2 और 3 नंबर्स हैं। तो 10 की पावर हम 3 लिखेंगे, ये लिख दी। अब आखिरी बात कि इस पावर का साइन कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सुन लें, ये हमने हवाले का मकाम लगाया हुआ है, रेफरेंस लगाया हुआ है, और इस रेफरेंस से इस हवाले के मकाम से पॉइंट यानी अशारिया की साइड पे है, राइट साइड पे। ये साइड कौन सी है, राइट साइड पे। तो अगर रेफरेंस पॉइंट से हवाले के मकाम से नुक्ता अशारिया यानी डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे हो, दाईं तरफ हो, तो पावर प्लस हुआ करती है। तो ये +3 आएगा, पावर में प्लस नहीं लिखा जाता। तो इस तरह 5700 इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने लिख दिया तो आ गया है 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, 5.7 ज़रब 10 की कुव्वत 3 है। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 498000000, 5 दफ़ा ज़ीरो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 4,98,00,000, 4,98,00,000 है। सबसे पहली बात, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो एंड पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब इस नंबर को दोबारा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा जी, 4, फिर अगला नंबर क्या है, 9 है, वो भी लिख दिया। अगला नंबर क्या है, 8 है। फिर कितनी दफ़ा ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 टाइम्स ज़ीरो है, पॉइंट फिर उसी तरह लगा दिया। अगला स्टेप क्या होता है जी, रेफरेंस लगाना हवाले का मकाम। तो बाईं तरफ से लेफ़्ट साइड से पहला नंबर 4 नॉन ज़ीरो है, 4 क्या है, नॉन ज़ीरो, इसको छोड़ दिया और रेफरेंस लगा दिया। अब ये जो हमारा पॉइंट है ना इशारिया, इसको शिफ्ट करना है इस हवाले के मकाम पर। ये जो रेड कैप लगाया हुआ है तो शिफ्ट करते हैं, लिखा जाएगा 4.98। क्या लिखेंगे, 4.98
पॉइंट कहाँ आ गया, हवाले के मकाम पर। 9 आ गया, उसके बाद 8, आगे ज़ीरोज़ हैं और दाईं तरफ हैं, राइट साइड पे नहीं लिखी जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद क्या लगाया जी, 10 लगा दिया। और अब 10 की पावर कितनी करनी है, गिनते हैं जी नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक। ये जो रेफरेंस पॉइंट है हवाले का मकाम है, यहाँ से लेके अशारिये तक 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने नंबर्स हैं, 7 हैं। तो 10 की पावर क्या लगाई जाएगी, 10 की पावर 7 लगा दी हमने। अब आखिरी स्टेप क्या है कि ये 7 जो पावर हमने लगा दिया प्लस है या माइनस है। चूँकि ये जो पॉइंट है नुक्ता इशारिया है हवाले के मकाम से रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे है, दाईं तरफ है, इसलिए पावर प्लस होगी। तो इस तरह हमने 498,000,000 को साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज किया तो ये हमारे पास आ गया है 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7, 4.98 ज़रब 10 की ताकत 7 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 के बाद आगे जो आपको लिखा हुआ पार्ट नज़र आ रहा है वो है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 3 क्यों नहीं किया, जो पार्ट नंबर 3 है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 1 और 2 जैसा ही है। उस पार्ट में लिखा क्या हुआ है, 9 6 और 6 दफ़ा 0 है, 9 और 6 के दरमियान पॉइंट लगेगा, 9.6 और 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो कुछ यूँ है 416.9 416.9, तो इसको हम, इसमें पॉइंट दिया गया है इसलिए पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट कहाँ लगाया जाता है, जिस नंबर में पॉइंट ना हो। तो इसको लिखेंगे 416.9, पॉइंट पहले मौजूद है इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला काम क्या होता है, हवाले का मकाम लगाना, रेफरेंस। तो लेफ़्ट साइड्स पर 4 है, सबसे पहला नंबर जो नॉन ज़ीरो है, पहला ही नॉन ज़ीरो है, तो 4 के बाद 4 के बाद हमने हवाले का मकाम लगा दिया। अब ये पॉइंट इस हवाले के मकाम पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.1, फिर 6 है, फिर 9 है, 4.169। आगे ज़रब का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और क्या लिख दिया 10 की अब पावर कितनी लिखनी है, रेफरेंस पॉइंट से हवाले के मकाम से नुक्ता इशारिया दाईं तरफ है, पावर आएगी प्लस, जमा की आएगी, कितनी आएगी, तो नुक्ता इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान कितने अदद हैं, 2 अदद पड़े हुए हैं, एक अदद 6 है और दूसरा 1 है, तो 2 अदद हैं, यानी पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान 2 नंबर्स हैं। तो 10 की पावर क्या लिखी जाएगी, 10 की पावर हम 2 लिख देंगे। इस तरह 416.9 को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब चेंज किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर क्या आया है, 4.169 ज़रब 10 की पावर 2, 4.169 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ 2। अब बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 5 जो है वो भी पार्ट नंबर 1 2 और 3 जैसा ही है, लिखा हुआ है 83,000। तो 8 और 3 के दरमियान पॉइंट आएगा, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 आ जाता है। आसान सा है, पार्ट नंबर 1 2 और 3 जैसा है, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं। तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये कुछ यूँ है 0.00643, 0.00643, तो इसको पहले लिख के इसमें हवाले का मकाम लगाएंगे, पॉइंट पहले ही मौजूद है, इसको लिखेंगे जी 0.006 है, फिर 4 है और फिर 3 है जी। तो रेफरेंस पॉइंट हवाले का मकाम लगाने का तरीकाकार क्या है
लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से एक नंबर छोड़ना है, और वो नंबर कौन सा? गैर सिफर, नॉन ज़ीरो, यानी सिफर के अलावा। पहले 3 सिफर हैं वो नहीं, उसके बाद 6 है, तो 6 को छोड़ के हमने रेफरेंस लगा दिया। अब जहाँ हमने रेफरेंस लगाया है, हवाले का मकाम लगाया है, ये पॉइंट जो है ना 0 के बाद ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नया नंबर बन जाएगा 6.43, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये पहले ही बता दिया था, 0 नंबर्स के लेफ़्ट साइड पे हों या राइट साइड पे हों उनको तो ख़त्म कर देना है। हाँ, नंबर्स के दरमियान कहीं आ जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। तो फिर 10 की पावर लगानी है, 10 लिख दिया। अब पावर कितनी बनेगी ये देखते हैं जी। ये पॉइंट है और ये रेफरेंस है, दरमियान में 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो पावर 3 लगा दी। अब ये पावर जो 3 हमने 3 लगा दी है, ये प्लस है या माइनस? तो हम इस पार्ट नंबर 6 के अंदर देख रहे हैं कि हमारा रेफरेंस किस साइड पे है? राइट साइड पे, और पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है। जब नुक्ता आशारिया हवाले के मकाम से बाईं तरफ हो तो फिर पावर माइनस में हुआ करती है, तो 3 के साथ हम माइनस लगा देंगे। इस तरह 0.00 6 4 3 को जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में बदला है, तो ये आ गया है 6.43 ज़रब 10 की पावर माइनस 3। इसके बाद पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट नंबर 7 जो है वो है 0.0074। ये बिल्कुल इसी पार्ट जैसा है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वो कुछ यूँ लिखा हुआ है 6 के साथ 7 सिफरें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये 6 करोड़ की रकम है। पॉइंट इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ लगाया जाता है? दाएं तरफ राइट साइड पे, एंड पे, ये लगा दिया। अब हम इसका हवाले का मकाम लगाएंगे। 6 को उसी तरह लिखा जाएगा, 6 हमने यहाँ लिख दिया। चलें, रेड कर दिया। उसके बाद कितनी सिफरें लगानी हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, और एंड पे फिर क्या है? वो पॉइंट है जी। कभी कहीं कहीं सुर्खी भी आ जानी चाहिए। तो 6 जो 6 करोड़ है उसको मैंने रेड लिख दिया है। अब रेड लिखा है तो रेफरेंस फिर कहाँ आएगा? इस जगह पर, उसको ब्लैक कर दिया। अब पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ, तो करते हैं। क्या होगा? 6 पॉइंट के बाद 0, चलें वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10 लगा दिया। और इसकी पावर कितनी बनेगी? होगी तो प्लस ही, क्योंकि ये जो नुक्ता इशारिया है ना, डेसिमल पॉइंट, ये रेफरेंस से हवाले के मकाम से दाईं तरफ है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो सिफरें हैं, तो 7 पावर 7 होगी। ये पावर 7 हमने कर दिया है, तो ये प्लस ही होगी। इससे मज़ीद ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसको सिंपल करके यूँ लिखा जा सकता है 6 ज़रब, यानी 6.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 ज़रब 10, यानी 6 ज़रब 10, और इसकी पावर क्या है? 7 है। इस तरह 6 करोड़ को हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है, तो ये 6 ज़रब 10 की पावर 7 आ गया है। 6 × 10 रेज़ 7, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज है 3.1, मैथमेटिक्स क्लास 9th। मंदरजा झैल आदाद को साइंसी तरकीब में बदलिए, उसका पार्ट नंबर 9 है। 0 पॉइंट बाद में 8 ज़ीरो हैं, 0 0 0 कितनी दफ़ा है? 8 दफ़ा है। उसके बाद 395 है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में चेंज करना है। तो सबसे पहले जब हमने इसको देखा तो इसमें पॉइंट मौजूद है। अगला स्टेप होता है
हवाले का मकाम लगाने का, तो हमने ये 0 पॉइंट कितनी दफ़ा ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ज़ीरो हैं। उसके बाद है 3 है, फिर 9 है और फिर 5 है। तो हम हवाले का मकाम लगाते हैं। ये 0 0 सारी छोड़ दी। जो नॉन ज़ीरो नंबर लेफ़्ट साइड से बाईं तरफ से पहला है वो है 3। तो ये जो पॉइंट है पहले पड़ा हुआ, ये शिफ्ट होगा 3 के बाद, 3 के बाद, और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे। हम लिखेंगे जी 3, उसी तरह ही आ गया। अब ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होगा रेफरेंस की जगह पर, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 9 और 5 है, 9 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर आगे ज़रब का साइन आएगा, फिर उसके बाद हमने 10 लिखना है, 10 लिखा। अब पावर कितनी बनेगी, ये कितनी ज़ीरो हैं पॉइंट के बाद, पावर कौन सी ली जाती है, जो पॉइंट और हवाले के मकाम के दरमियान नंबर्स की तादाद होती है। 8 दफ़ा सिफर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफ़ा सिफर और 3 भी शामिल हो गया, 9 नंबर्स शामिल हो गए। तो 10 की पावर हमने क्या लिखनी है, 9 लिखनी है। अब पावर ये होगी कैसी, चूँकि पॉइंट हवाले के मकाम से बाईं साइड पे है, बाईं तरफ है, इसलिए पावर माइनस में हो गई, तो माइनस लगा दिया। 10वां पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छी तरह करना है हमने। तो ये यूं होगा जी, सबसे पहले तो ऊपर नंबर में पॉइंट नहीं है, हमने पॉइंट लगाया, नीचे वाले नंबर में पॉइंट है। अब इस नंबर को हम लिखेंगे जी 2 7 5, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 सिफरें लगा दी और पॉइंट लगा दिया। बटे में क्या मौजूद है, 0.0025, क्या है 0.0025, वो नंबर लिखा जाएगा। बटे वाला क्या है 0.0025। तो यहाँ ऊपर और नीचे हवाले का मकाम लगाना है, रेफरेंस ऊपर 2 को छोड़ के ये हवाले का मकाम, और नीचे भी 2 के बाद, क्योंकि ये तो सिफर सिफर हैं। अब इसके बाद ये लिखा जाएगा 2 पॉइंट, ऊपर क्या आएगा 2.75, 2.75 ज़रब 10, 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसकी पावर कितनी लिखनी है, ये पॉइंट से लेके हवाले के मकाम तक 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 3 सिफर हैं और आगे 5 और 7, टोटल कितने नंबर हैं, 5 हैं। तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर ऊपर 5 हो गई। अब बटे में लिखेंगे कि बटे में पावर क्या बनती है, तो बटा लगा लें, फिर देखते हैं जी पावर क्या लिखी जाएगी। जो भी बनेगी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर वो लिख दी जाएगी। ये देखें हवाले का मकाम था, तो हमने क्या लिख दिया 2.5, यानी पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, हवाले के मकाम पे। ज़रब आगे 10 लगाना है, 10 की पावर क्या लिखनी है, ये पॉइंट से लेके रेफरेंस तक 1 2 3 नंबर हैं, 10 की पावर 3 लिखेंगे। लेकिन ये कैसी होगी, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है, बाईं तरफ है हवाले के मकाम से, इसलिए पावर माइनस आएगी। तो 2.75 ज़रब 10 की पावर 5 बटे में 2.5 ज़रब 10 की पावर -3 आ जाता है। ये पावर मज़ीद सादा हो सकती है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में तब्दील करें, चेंज करें, उसने मुख्तसर करने की बात नहीं की है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है मिंदरजा झैल अदाद को आम तरकीब में लिखे। लो जी, ये साइंटिफिक नोटेशन के उल्ट सवालात हैं। अब इनमें हवाले का मकाम किस जगह पर आएगा? जहां अशारिया होगा, और जिस नंबर में अशारिया नहीं होता उसके राइट साइड पे एंड पे अशारिया होता है। तो आप लगाने को लगा सकते हैं। ये जी इसका रेफरेंस क्या बनेगा? हवाले का मकाम ये बनेगा। इस जगह से हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है। -4 है, 4 नंबर्स बाईं तरफ। अगर पावर मनफी की होगी तो अब हम क्या करेंगे? 6 उसी तरह लिखेंगे। क्या लिखा? ये हमने 6 लगा दिया ऐसे। ये यहाँ पॉइंट है, इसको अब और यही हवाले का मकाम भी है। इसको हमने 4 नंबर शिफ्ट करना है। किधर को लेकर जाना है? लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि पावर मनफी में है। 1 2 3 4 नंबर पूरे हो गए। और उसके बाद आगे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास यूं आ जाएगा 0.1 2 3 और इस तरह ये 4 नंबर पूरे हुए। तो 6 ज़रब 10 की ताकत -4 को हम लिख देंगे 0.0006। अब पॉइंट के बाद 4 नंबर पूरे हैं, यही पावर -4 ने पूरे कर दिए। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 5.06 10 की पावर 10 है। 10 की पावर क्या है? 10 है। तो इसमें भी रेफरेंस पॉइंट लिखा जाएगा। पहले हम नंबर को लिखते हैं। ये है जी 5.06 इंटू 10 की पावर कितनी है? 10 है। 10 की पावर क्या है? 10 है। तो ये है जी रेफरेंस पॉइंट। अब कहाँ होगा? अब पॉइंट को शिफ्ट करना है। कितने नंबर्स? 10 नंबर शिफ्ट करना है। किस साइड को? राइट साइड को, क्योंकि पावर प्लस है। तो ये नंबर बन जाएगा 5 तो पहले है, 5 नहीं गिना जाएगा। उसके बाद 0 1 ये 2, तो नंबर पूरे करने के लिए 0 लगा सकते हैं। 0 और 6 2 नंबर हो गया। हमने 10 करने हैं क्योंकि पावर 10 है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लो जी, ये 10 नंबर पूरे हुए। एंड पर पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह हमने क्या किया है, फिर देख लें, रिपीट किए देते हैं जी। तो पार्ट नंबर 2 क्या था? 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10। अब ये जो 5 के बाद पॉइंट है, हवाले का मकाम इसी जगह हमने लगाया। अब इस पॉइंट को 10 दर्जे राइट साइड पे दाईं तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि पावर 10 है और है भी प्लस। तो रेफरेंस लगाया 0 और 6 2 नंबर्स हो गया। 0 और 6 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर पूरे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिफर लगा सकते हैं। इस तरह 5.06 ज़रब 10 की पावर 10 आम नोटेशन के अंदर, आम तरकीब के अंदर क्या बन गया? 5 सिफर 6 और उसके बाद 8 सिफरें लग जाएंगी और ये कुल कितने नंबर हो जाएंगे? इस 0 से लेके 5 से पहले तक ये 10 नंबर पूरे हो जाते हैं। हमने कर दिए क्योंकि पावर प्लस 10 है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी पावर माइनस में है। तो पहले नंबर लिख के हम ये लगाएंगे 9.018 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर है जी -6। 6 की 10 की पावर -6 है। तो ये जो पॉइंट है 6 दर्जे चलेगा किधर को? लेफ़्ट साइड की तरफ, क्योंकि रेफरेंस हवाले का मकाम यहाँ आएगा। अब ये जो अशारिया है 6 दर्जे इधर को चलेगा। तो 6 दर्जे पूरे करते हैं। यहाँ 8 तो पहले ही आ जाएगा। 8 हमने ऐसे लगा दिया। 1 भी पहले है, वो भी लगा दिया। फिर 0 भी पहले है। ये नंबरों में काउंट नहीं होगा, नंबर गिनने हैं अशारिये से आगे। तो 9 जो है पहला नंबर, फिर 0 दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर, पाँचवा, छठा
और यहाँ पॉइंट शिफ्ट होगा, पॉइंट से पहले भी 0 लगा दिया करें। इस तरह 9.018 ज़रब 10 की पावर -6 को हमने 0.9 के बाद था, 9 गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पूरे करके, और नंबर किससे पूरे करने हैं, सिफर से करके हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। तरह 0.0000908 आम तरकीब में चेंज हो गया है। अगला पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, और 4 ही इसके पार्ट हैं और आखिरी पार्ट को भी हल किया जाता है। देख लें क्या लिखा हुआ है। 7.865 ज़रब 10 की पावर 8 है। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे जी 7.8 7.865 इंटू 10 की पावर कितनी है जी, 8 है। 10 की पावर 8 का मतलब अब पॉइंट जहाँ भी मौजूद है 8 दर्जे राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि पावर प्लस है। रेफरेंस हवाला कहाँ आता है, आम तरकीब में चेंज करते हुए जहाँ पॉइंट मौजूद होता है। तो अब क्या लिखेंगे, 7 तो इसी तरह ही लिखा जाएगा, वो काउंट नहीं होगा, 7 इसी तरह ही लिख लिया। आगे 8 पहला नंबर हो गया, 6 दूसरा नंबर, 5 तीसरा नंबर हो गया, आगे चौथा